क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खत्म होने के बाद दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस लौट आए हैं, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट यानी कि वनडे खेलते हैं। लेकिन अभी भी चर्चाएं उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की, आखिरी वनडे मुकाबले में उन दोनों की जबरदस्त पारियों की हो रही है। लेकिन इस बीच अचानक से जो बड़ी खबरें आई हैं, दिग्गजों ने जो बड़ी बड़ी बातें बताई है, उसने अचानक से नए विवाद को खड़ा कर दिया है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। जी हाँ, इतनी बड़ी अद्भुत पारियां खेलने के बाद भी रो और को पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और उसके बाद दिग्गजों ने जो पोल खोली है, तो सुनील गावस्कर ने भी बताया, पूरा सच दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब रोहित और विराट पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाना, डराना धमकाना क्या ठीक है, और क्यों गौतम गंभीर पर फिर से सवाल उंगलियां खड़े होने लगी हैं। दिखाएंगे सब, आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हेड कोच गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से ही उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो रोहित और विराट को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों का करियर गंभीर से ज्यादा बेहतर है। गंभीर इन दोनों खिलाड़ियों से जलते हैं। जी हाँ, ये बातें लगातार कही जाती रही हैं और इसीलिए तो पहले दोनों को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया टेस्ट क्रिकेट से, और उसके बाद रोहित को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों ने धमाकेदार पारियां खेली, तो उसके बाद सवाल खत्म हो चुके थे। ये कहा जाने लगा था कि अब रोहित और विराट पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक बार फिर दोनों को डराया धमकाया जाने लगा है और इसका खुलासा दिग्गजों ने कर दिया है। जी हाँ, और सवाल गौतम गंभीर पर ही खड़े हो रहे हैं। टीम इंडिया के लिए पूर्व चयनकर्ता रह चुके, चयन समिति के अध्यक्ष रह चुके कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने कहा है कि अब तो रोहित और विराट को डराना बंद कर दो। के श्रीकांत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उस धमाकेदार पारी के बाद भी रोहित और विराट को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अभी भी आपका 2027 वर्ल्ड कप की टीम में जगह कंफर्म नहीं है। अभी भी आपको न सिर्फ इंटरनेशनल मैच तो खेलने ही होंगे, रन भी बनाने होंगे और घरेलू मैचों में भी खेलना होगा। अब ये ठीक है कि दोनों को लय बरकरार रखने के लिए घरेलू मैच खेलने भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये बात दोनों को डरा कर धमका कर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है और इन दोनों को इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। खबर तो यह है कि गौतम गंभीर के इशारे पर बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर रोहित और विराट को संदेशा भिजवा चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये आपने जो अच्छी पारियां खेली है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको आगे भी लगातार रन बनाने होंगे और आपने लगातार रन नहीं बनाए तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी भी दोनों को डराया जा रहा है, अभी भी दोनों से कहा जा रहा है कि आपकी जगह कंफर्म नहीं है। अब ये बात सीधी पक्षपात वाली ही लगती है कि रोहित और विराट की उम्र ज्यादा है, तो इनको आप एक आध मैच नहीं देंगे कि जब ये नहीं चले। अब हर मैच में तो कोई खिलाड़ी रन नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर के इशारे पर यही बीसीसीआई कर रहा है, जो कि के श्रीकांत ने खोला। यही नहीं, दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, जो कि विराट कोहली के करीबी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि रोहित और विराट पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक उम्र को पार कर चुके हैं और क्रिकेट में इस उम्र के बाद खेलना माना जाता है कि आप नहीं खेल सकते हो। लेकिन ये दोनों खेल रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं और दोनों की फिटनेस कमाल की लग रही है। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है इन दोनों के लिए, लेकिन उम्र को लेकर ही आप इन दोनों पर निशाना बना रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। डिविलियर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों को सीधे वर्ल्ड कप तक तो खिलाना ही चाहिए और उसके बाद भी अगर इनका मन हो, ये खिलाड़ी फिट रहते हैं, तो आगे भी खेलना चाहिए, क्योंकि उम्र किसी भी तरीके से यहाँ पर हावी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, डिविलियर्स ने भी कहा कि टीम इंडिया में फिलहाल का जो माहौल है, फिलहाल का जो मैनेजमेंट है, वो अलग तरीके से डील कर रहा है और मैं अगर होता गौतम गंभीर की जगह तो इन दोनों खिलाड़ियों को ऐसे डील बिल्कुल भी नहीं करता। अब इसके बाद सुनील गावस्कर का भी बयान आया। हालांकि गावस्कर ने जरूर कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हमें लगने लगा है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा गौतम गंभीर के इंटेंट पर। यानी कि गावस्कर ने भी बात तो कह दी कि हाँ, दोनों ने वर्ल्ड
वर्ल्ड कप खेलना है, खेलेंगे भी, लेकिन बीच में गंभीर का पेंच फंसा दिया, क्योंकि गौतम गंभीर को गावस्कर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम गंभीर किस तरह से दुश्मनी रखने वाले इंसान हैं और विराट रोहित से उनकी आज की नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी है। और विराट से तो खास तौर पर उनकी ये दुश्मनी है कि विराट की वजह से वो टेस्ट टीम से बाहर हुए थे, ऐसा गंभीर कई बार कह चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या इन दोनों को आगे भी डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर टीम में आगे शामिल होने के बाद इन्हें अच्छा मौका दिया जाता है, अच्छी पूरी इनको विदाई दी जाती है। तो आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए इन दोनों के साथ? क्या अभी भी डराना धमकाना ठीक है या फिर गलत है? क्यों आखिर बीसीसीआई गंभीर के इतने दबाव में है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया मैच जीती तो रोहित और विराट कोहली का वही रूप फिर से देखने को मिला जो 10 साल पहले था। रोहित विराट उसी अंदाज में नजर आए और दोनों ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अब बहुत सारे इंटरव्यूज उनके हुए। रोहित को तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया, तो वहां भी इंटरव्यू हुआ। दोनों ने ब्रॉडकास्टर को भी एक साथ में इंटरव्यू दिया, जहां पर एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री से दोनों ने बातें की। और यही नहीं, उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया, तो उसके बाद जब टीम अपने अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो वहां पर भी स्पीच हुई। अब वहां पर क्या हुआ वो आप देखिए और समझिए। रोहित शर्मा विराट कोहली की ड्रेसिंग रूम में स्पीच हुई, क्योंकि ये बड़ा मौका था भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत को व्हाइट वॉश का डर सता रहा था, लेकिन रोहित विराट की पारी ने भारत को बचा लिया। तो ऐसे में पहले रोहित ने बात की, तो रोहित ने कहा कि हमें ये करके दिखाना था, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमें अपनी टीम के लिए करना था, क्योंकि हमें तीसरा मुकाबला लगातार नहीं हारना था। यही नहीं, रोहित ने आगे कहा कि जरूर है कि कई बार कई लोग कयास लगाते हैं कि मैंने और विराट ने अब संन्यास लिया तब संन्यास लिया, लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अभी हमारे संन्यास के बारे में सोचने से पहले वो खुद के संन्यास के बारे में बातें करें। अब यहाँ पर रोहित ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में रोहित ने कहा कि हमें कुछ लोगों ने रिटायर होने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। अब यहाँ पर और कौन हो सकता है? वो साफ नाम गौतम गंभीर ही हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही रोहित ने बातें कही तो गौतम गंभीर उठकर वहां से चले गए, और जिसको नहीं भी समझ आता वो भी समझ गया कि इशारा रोहित का गौतम गंभीर की तरफ था। गंभीर ने फोन का इशारा बनाया। जी हाँ, खबर यह है कि गंभीर ने फोन आने की बात कही, और फोन क्योंकि यहाँ पहले मैच के दौरान चालू नहीं होता है, और जब फोन यहाँ पर चालू हुआ तो गौतम गंभीर को कॉल आई, ऐसा उन्होंने कहा, और वहां से उठकर चले गए। यानी कि रोहित और विराट की स्पीच चल रही थी। यही नहीं, रोहित के बाद विराट भी आए, वहां पर उन्होंने अपनी भी बातें कही। विराट ने कहा कि हमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना था और हमें ये दिखाना था, और इसीलिए हमने रन बनाए। अच्छा लगा, रोहित के साथ मैंने बहुत रन बनाए हैं पहले भी। और यही नहीं, विराट ने भी कहा कि हाँ, यहाँ पर जो 0-0 मेरा हुआ था उससे बाहर निकला तो वो भी एक अच्छी सुखद अनुभूति रही है। अब यहाँ पर यंग टीम है, इस यंग टीम को हमें अपना अनुभव देना है, इस यंग टीम को सिखाना है, बताना है। जैसे हमारे सीनियर्स ने हमें समझाया सिखाया, वैसे ही हम इस यंग टीम को सिखाएंगे समझाएंगे। अब दोनों की ये बातें चल रही थी। उधर गौतम गंभीर दूसरा ही राग अलापते हुए वहां से चलते बने, फोन उठाया और चल बने। और खबर यही है कि गौतम गंभीर वहां पर बुरी तरीके से परेशान हो गए थे, क्योंकि हर तीसरी बात गौतम गंभीर पर लग रही थी, क्योंकि गंभीर ही वो इंसान है जो लगातार बार बार इन दोनों को रिटायरमेंट के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। और यही नहीं, मीडिया में भी जो गंभीर का पीआर है वो भी लगातार रोहित और विराट के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसे में गंभीर को जब खुद पर बातें आती हुई दिखी और रोहित और विराट का बल्ला भी चल गया, तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई गौतम गंभीर से। इसीलिए तो दोनों की स्पीच के बीच में, जी हाँ, वैसे तो स्पीच के बीच में कोई भी कहीं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर स्पीच के बीच में उठ गए, चले गए वहां से, और जब तक विराट रोहित की बातें खत्म नहीं हुई तब तक वापस नहीं लौटे। तो ये हैरानी भरा मामला है, क्योंकि वो हेड कोच पूरी टीम के हैं, पूरी टीम इंडिया के हैं, सिर्फ शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर और बाकी खिलाड़ियों के हेड कोच नहीं है, बल्कि वो रोहित और विराट के भी हेड कोच हैं, उनके भी टीम के हेड कोच हैं, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव हैरान करने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।